हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नाउन। बट नाउन से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमने इससे पहले 2 वीडियोस भी बना लिए हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्लस फ्रेजेस, क्लॉज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम आगे किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं सभी टॉपिक्स को, वो सब चीज़ें मैंने इन डेप्थ डिटेल में दिया है। तो बेटर होगा अगर आप फर्स्ट वीडियो आप इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले के 2 वीडियोस को देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हैं, ठीक है। तो आज जो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं नाउन को। अच्छा, नाउन की पहली बात मैं बता दूं कि नाउन या फिर कोई भी चैप्टर हो इंग्लिश में, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 20 मिनट या 30 मिनट के वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट कर दूं। तो ये जो नाउन की सीरीज़ चलने वाली है हमारी पार्ट वाइज चलने वाली है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से नाउन के नाम से रहेंगी, ठीक है। तो आप उस तरह से रेफर करेंगे। एक क्लास में या एक वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, आपका बस ये काम है कि उनको अच्छे से समझते चलो। और बेटर होगा जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो एक नोटबुक अपने साथ लेके बैठो, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आए जो आपको नहीं पता हो तो आप तुरंत उसको नोट कर लो। क्योंकि इंग्लिश अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तो अच्छे समझ में आ जाएगी, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर आपको बाद में मैंने जो पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट से कोई नई चीज़ मिल जाए तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैंने जो बात बताई है वो आई होप आपको क्लियर होंगी। आज जो हम देखेंगे वो नाउन का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से मैं कह दूँ एडवांस लेवल पे चलेंगे। अभी एडवांस क्या होगा, देखो कोई भी चीज़ को पढ़ना है तो पहले ये पता होना चाहिए ये है क्या, ये क्यों पढ़ना है, ये है क्या, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है। मतलब बिल्कुल ग्राउंड से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हाँ, दूसरी बात ये कि हर तरह का बच्चा है, हर तरह का बच्चा है मार्केट में। आप हो सकता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाउन, आप हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं नाउन। दोनों बच्चों को मैं कंसीडर करके चल रही हूँ। तो ये मान के चल रही हूँ कि आपका जो नाउन का या फिर ग्रामर का लेवल है बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं उस लेवल से, उस ज़ीरो लेवल से आपको एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं या फिर एग्ज़ाम में जिस तरह के पैटर्न पूछे जा रहे हैं उस लेवल पर लेकर जाऊंगी, ठीक है। तो इन केस आप पहले से पढ़ चुके हैं तो ब्रशअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर फर्स्ट बिगिनर हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं कि नाउन क्या होता है, आप फटाफट बोल दोगे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखा है मैम, इस हिसाब से हम कह देते हैं नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। नाउन को मैंने कह दिया नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम। हर वो चीज़ जो आपको दिख रही है या फिर हर वो चीज़ जिसको सिंपली आप एक नाम दे देते हो, सिर्फ एक नाम, वो क्या हो जाती है, नाउन की कैटेगरी में आ जाती है। अब क्या नाम दे सकते हो, आप अपने रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आप आसपास देखो, हर चीज़ को आप नाम दे सकते हो। आपको फ़ैन दिख रहा होगा, फ़ैन को आपने एक नाम दिया, हम मतलब नाम ही तो है, फ़ैन नाम है, फ़ैन क्या हो जाएगा, नाउन। आप चेयर पर बैठे हो, चेयर क्या है, नाउन है। आप सोफ़ा पर बैठे हो, सोफ़ा नाउन, सिर्फ नाम है। रूम, इनफैक्ट रूम भी एक नाम है, सिर्फ नाउन है। तो मैं एक बात कह सकती हूँ, हर वो चीज़ जो कि दिखती है या फिर हर वो चीज़ जो नहीं दिखती है, वो सभी किसकी कैटेगरी में आ जाती है, नाउन की कैटेगरी में। मैं इसको अच्छे से एलाबोरेट करने वाली हूँ, टेंशन मत लो। देखो अब यहाँ पर अगर आप आसपास फिर से देख रहे हो तो मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर। मैंने बोला मार्कर सिर्फ एक नाम है, नाम है यानी किसको मैं किसकी कैटेगरी में रख दूँगी, नाउन की कैटेगरी में। टेबल नाम है, बॉय नाम है, गर्ल नाम है, सिटी, इनफैक्ट सिटी अगर आप बोलते हैं तो सिटी भी तो एक नाम है, सिर्फ नाम है, नाम नाउन। अगर मैंने कहा मुंबई, मुंबई नाम यानी कि नाउन। इंडिया, इंडिया नाम यानी कि नाउन। कुछ भी ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, ट्यूबलाइट नाउन। एसी, एयर कंडीशनर सिर्फ नाम है। और अगर मान लीजिए मैं कोई नाम लूँ, लेट्स से रवि, रवि सिर्फ एक नाम है, नाउन हो गया। स्विच या फिर स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड सिर्फ नाउन। मोबाइल जिससे आप वीडियोस देख रहे हैं, ये क्या है, नाउन। लैपटॉप्स नाउन। मतलब इनफैक्ट आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, आप देख रहे हो और एक नाम मिल रहा है तो आप उसको किस कैटेगरी में रख रहे हो, नाउन की कैटेगरी में। बात समझ में आ गई होगी। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देती हूँ, जैसे बॉय,
गर्ल, या फिर पेन, पेंसिल, सिटी, मुंबई, फैन, एसी, एक्सेट्रा। हर वो चीज़ जो दिख रही है वो किस में आ रही है? नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन की कैटेगरी में। अब आप इन सभी वर्ड्स को देखो, मैं जिस कैटेगरी को बना रही हूँ, बॉय दिखता है, गर्ल दिखती है, पेन दिखता है, पेंसिल दिखती है, यानी कि मैं इसको कह सकती हूँ ये वो सभी नाउन्स है जो कि क्या है? विजिबल हैं। इन सभी नाउन्स को मैं क्या कर पाती हूँ? देख पाती हूँ। बात क्लियर होगी। अब एक और कैटेगरी में यहाँ पर बना सकती हूँ। मान लीजिए मैंने कहा ऑनेस्टी, मैंने कहा करप्शन, हैप्पीनेस, वायलेंस, एंगर। इन सबको देखो, फिर से सोचो कि ये क्या सिर्फ नाम है या फिर और कुछ। देखते हैं। मैंने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। देखो एक अंतर होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक नाम होता है ऑनेस्टी और एक होता है ऑनेस्ट। वही दोनों में अंतर है। और मेरा शायद 3rd या 4th वीडियो इन्हीं पर बनेगा, ठीक है, जब मैं आपको इनको डिटेल में बता दूंगी हर एक चीज़ को। हम इनको देखेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन तीनों में अंतर क्या होता है और किस तरह से आप डिटरमाइन करते हो। तो देखो अभी ये एक ओवरव्यू के तौर पे बता दूं। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक, और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। तो ईमानदार कौन होता है? एक व्यक्ति होता है, यानी कि किसी व्यक्ति की विशेषता है ईमानदार, ठीक है। तो आप इसको किसकी कैटेगरी में रख दोगे? आप पढ़ चुके हो, क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब इस पर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी। अब ईमानदारी खुद सोच के देखो क्या है? किसी की विशेषता है, किसी की जगह है, किसी की विशेषता की विशेषता है, कि सिर्फ एक नाम है? सिर्फ एक नाम ही तो है, ईमानदारी नाम है, नाम यानी कि नेमिंग वर्ड। तो आप इसको किसकी कैटेगरी में रख दोगे? नाउन की कैटेगरी में। सेम करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अभी तो एक नाम ही है। हाँ, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी व्यक्ति में अंतर है, ठीक है। तो करप्ट इज एडजेक्टिव और करप्शन इज नाउन अगेन। अब हैप्पीनेस, खुशी, वायलेंस, हिंसा, ये सभी तो एक नाम है, सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं। पर ये नाम कैसे हैं? क्या ये दिखते हैं? कभी आपने ईमानदारी को देखा? क्या आपने कभी हिंसा को देखा? हिंसा को आप किसी जगह फील करते हो कि यार यहाँ बहुत हिंसा है। क्या आपने करप्शन को देखा कि भाई ये करप्शन है, इस तरह का करप्शन है? नहीं ना, आप करप्शन महसूस करते हो। यानी कि ये एक ऐसे नाउन है जो कि विजिबल नहीं है, ठीक है। ये कैसे हैं? नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है। तो मैंने क्या करा, मुझे नाउन की कैटेगरी यानी कि नेमिंग वर्ड्स मुझे डिस्क्राइब करने थे, तो मैंने क्या करा, इनको तोड़ दिया। पहले ऐसे नाउन को देख लिया, हर वो नाम जो दिखता है, हर वो नाम जो नहीं दिखता है। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमने नाउन को अपने दिमाग से तोड़ने की कोशिश करी है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि हम किस तरह से अपना दिमाग लगाकर नाउन को कैटेगराइज कर रहे हैं। मैं बुकिश लैंग्वेज पे बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, मैं अभी बस इतने नॉलेज पे, आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे नाउन को किस तरह से समझ सकते हो। आप नाउन को सिर्फ नेमिंग वर्ड कहते हो, सिर्फ नाम, तो नाम में किस किस को दे सकती हूँ? हर वो चीज़ जो कि दिख रही है, हर वो चीज़ जो कि नहीं दिख रही है। ये सब भी नाम है और ये भी सब क्या है? नाम है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो कॉन्सेप्ट है उन पर पढ़ते हैं। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन। हम नाउन को कैटेगराइज कर रहे हैं। एक कैटेगराइजेशन हमने क्या किया, जो दिख रहा है और जो दिख नहीं रहा है। अब हम दूसरा जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर। देखो नाउन के अगर टाइप्स देखना है ना तो बस इन दोनों को समझ लो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बाकी के जो रहते हैं ना प्रॉपर कॉमन, उन पे ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। अगर ये दो चीज़ें क्लियर हैं यानी कि नाउन आधी कहानियाँ हमारी नाउन की क्लियर है, ठीक है। समझो टाइप्स ऑफ नाउन में मैंने दो कैटेगराइजेशन अब करे हैं। एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाम से समझ पा रहा है, जिसकी क्या कर पा रहे हो, गिनती कर पा रहे हो, ठीक है। काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर पा रहे हो। और अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर पा रहे, यानी कि जिसकी गिनती नहीं कर पा रहे हो। ये सिंपल सी बात है। अब ऐसा नाउन जिसको तुम काउंट कर पाओगे
उसको रख दो किसी कैटेगरी में, काउंटेबल की कैटेगरी में। ऐसा नाउन जिसको गिनती नहीं कर पाओगे उसको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रख दो। देखते हैं आपके रूम में कितने फ़ैन हैं, आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कह दो कि 1 फ़ैन है, 2 फ़ैन है, 3 फ़ैन है। जब काउंट के एक नंबर मिल गया यानी कि फ़ैन किसकी कैटेगरी में आ गया? काउंटेबल की कैटेगरी में। और देखते हैं मेरे पास मार्कर्स कितने हैं, मैं काउंट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। 1 मार्कर है, 2, 3, 5, 6, 10 मार्कर है, तो इसको भी मैं किसकी कैटेगरी में रख दूँ? काउंटेबल की कैटेगरी में। नेक्स्ट, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या काउंट कर सकती हूँ कि कितने बॉयज़ हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो बॉयज़ क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, या बॉय या बॉयज़ कुछ भी कर लो। गर्ल, सिमिलरली गर्ल, मेरी क्लास में कितनी गर्ल है? बिल्कुल मैं काउंट कर सकती हूँ, ये भी हो जाएगा। रूम में कितने एसी लगे हुए हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हो। आपके पास पेन कितने हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हो। कितने पेंसिल्स हैं? ये काउंट कर सकते हो। ठीक है। कितनी सिटीज़ हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हो। और एग्जाम्पल सोच के देखो। कितने मोबाइल्स हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हो। कितने लैपटॉप्स हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हो। ये एक ऐसा नाउन मैंने कैटेगराइजेशन किया जिसको मैं क्या कर पा रही हूँ? गिन पा रही हूँ। और मैं जब गिन रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? एक नंबर मिल रहा है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया? काउंटेबल। सिंपली नाम से समझो, कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। कुछ ज़्यादा मैंने हाई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं बताया है और आपकी एरर डिटेक्शन का पार्ट शुरू हो गया है, ये बात आप समझ लेना। आप अगर अब मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ और आप उसको बिल्कुल रिलेट करते चल पा रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो इधर चलो, काउंटेबल जिसको गिनकर मुझे एक नंबर मिला यानी कि काउंटेबल। ठीक, इस पर अनकाउंटेबल पे क्या ऐसी चीज़ होती होंगी जिनको गिन नहीं पाते? जब क्लास में पूछते हो आंसर आ जाता है तुरंत बच्चों का, वाटर है, शुगर है। ठीक है, क्यों? सबसे फिर क्वेश्चन बनता है ना, क्यों भाई वाटर को तुमने अनकाउंटेबल क्यों करा? समझते हैं। अगर मैंने कहा वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, यानी कि उसको मैं गिन नहीं पाती। सोच के देखो, कभी भी आपने कभी ऐसा कहा है मुझे 1 पानी देना, 2 पानी देना, 3 पानी देना? नहीं ना, ऐसा नहीं कहते हो। क्या कहते हो? 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 8 लीटर। लीटर में बात करते हो, उसकी नंबरिंग नहीं करते हो, उसका लीटर यानी कि उसकी यूनिट्स लेकर आते हो। बात समझ लो, यानी कि मैं इसको काउंट नहीं कर पा रही हूँ, नंबरिंग नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं इसको मेजर कर पा रही हूँ। मेजर कर पा रही हूँ यानी कि क्या कर रही हूँ? तोल पा रही हूँ। ठीक है, वे कर पा रही हूँ। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ जिसकी क्या है, यूनिट है। कितना लीटर? 10 लीटर। कितना लीटर? 5 लीटर। वो किस में आ जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और देखते हैं शुगर, शक्कर। ठीक है, शुगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो क्या ये कहते हैं मुझे 1 शुगर देना, मुझे 1 शक्कर देना, 2 शक्कर देना, 5 शक्कर देना, ऐसे बोलते हो? नहीं ना। क्या कहते हो? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसी तरह से बात की जाती है। यानी कि ये भी किसकी कैटेगरी में आ गया? अनकाउंटेबल की। कैसे आया? मैंने इसको गिना नहीं है, मैंने इसको क्या किया है? मेजर किया है, नापा है, तोला है। ठीक, और देखते हैं ऑयल, तेल जो आप यूज़ करते हो, क्या कभी ऐसा बोला अगेन 1 तेल 2 तेल? नहीं ना, इतना लीटर, उतना लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। ठीक है, और देखो गोल्ड, सोना। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो आप कभी किसी भी ज्वेलर की शॉप पे जाते हो तो आप क्या बोलते हो? कितना ग्राम गोल्ड खरीदना है? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलो, ये भी ना। तो कभी क्या आपने इस तरह से बोला कि 1 सोना खरीदना है, 2 सोना खरीदना है? ऐसे नहीं ना, आप हमेशा इसकी भी यूनिट लेके चलते हो। यूनिट लेके चलते हो यानी कि ये किसका आ गया? अनकाउंटेबल। इन सबको मैं गिन नहीं पा रही हूँ, इन सबको मैं मेजर कर पा रही हूँ। ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं। और देख लो सिल्वर, गोल्ड, मिल्क। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करो, हमने जब नाउन को कैटेगराइज किया था विजिबल और नॉट विजिबल में। ठीक है, एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो नॉट विजिबल थे उनको तुम किसकी कैटेगरी में रखोगे? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल ना। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं किसकी? करप्शन की। अगर मान लो मैं बात करती हूँ करप्शन की, करप्शन
1 करप्शन है, 2 करप्शन है, 3 करप्शन है, क्या इसकी नंबरिंग कर पाते हो? नहीं ना। तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया? अनकाउंटेबल। अगर आप बात करो हैप्पीनेस, क्या कभी ऐसा कहा मैं आज 1 खुश हूँ, मैं आज 3 खुश हूँ? नहीं ना। कभी इन सब कहो आपने क्या कोई नंबर दिया है? नहीं दिया। यानी कि ये भी किसकी कैटेगरी में आ गए? अनकाउंटेबल। सैडनेस, अनकाउंटेबल, गिन नहीं पाते। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी टाइप्स ऑफ नाउन में जो मैंने चीज़ें बताई हैं। आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के कॉन्सेप्ट में बस इतने पर स्टिक रहना है कि वो नाउन जिसको गिनने पर मुझे एक नंबर मिल जाए वो किस में आ रहा है? काउंटेबल में आ रहा है। वो नाउन जिसको गिन तो मैं पाती नहीं हूँ, हाँ, पर मैं क्या कर पाती हूँ? उसे मेजर कर पाती हूँ, जिसको मैं मेजर करने पे मुझे एक यूनिट मिलती है, वो सब किस में आ रहे हैं? अनकाउंटेबल। या फिर जिनको मैं बस महसूस करती हूँ, जो दिखते नहीं, सिर्फ महसूस होते हैं। करप्शन कभी भी दिखता नहीं है। आप करप्शन को कहीं पर जाके फील करते हो कि यार बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो क्या आपने कभी भ्रष्टाचार नामक इंसान को देखा? नहीं ना। ये क्या है? फील होती है चीज़ें अंदर से, आपको दुख होता है उन चीज़ों को देखकर। तो ये भी किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने शीट बनाई है, आज का जो आपका होमवर्क है, उसमें आपको बस यही चीज़ें डिटरमाइन करनी है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। और आगे मैं इनके टाइप्स ही बताने वाली हूँ, तो आपको बस ये चीज़ें डिटरमाइन करना रहेंगी कि कौन से या किस टाइप के नाउन है। ठीक है, चलिए काउंटेबल अनकाउंटेबल के कॉन्सेप्ट को अगर मैं टाइप्स ऑफ नाउन पे पढ़ती हूँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम इतना ही रखते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल में। जो शीट है मैं फिर से रिवाइज कर दूँ कि जो शीट मैं बना रही हूँ उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है ये किस तरह का नाउन होगा, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। आज का वीडियो सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल और बेसिक ऑफ नाउन पर है। ठीक है, फिर से कह रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके टाइप्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। क्या मैटर करता है? ये कॉन्सेप्ट मैटर करता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको एडजेक्टिव में भी आएगा, आर्टिकल में भी यूज़ करना है। तो ये आपका शुरू हो चुका है। आर्टिकल जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो काउंटेबल अनकाउंटेबल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलता है। सेम चीज़ें आ जाती हैं एडजेक्टिव में भी। एडजेक्टिव में भी इसके इम्प्लीमेंटेशन है। एडजेक्टिव से रिलेटेड कौन आ जाता है? एडवर्ब आ जाता है। तो बेसिकली चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, तो लेट लाली बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ उसको रेगुलरली करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो। ठीक है, दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे लिए भी एक मोटिवेशन रहे। देखो, जो टीचर पढ़ाता है तो उसके लिए भी एक मोटिवेशन होना चाहिए ना कि स्टूडेंट्स की तरफ से हाँ रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी तरफ से जब तक रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो हमें बूस्ट कैसे मिलेगा? बात समझ में आई? तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिले, हमें भी एक प्रोत्साहन मिले, ताकि हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करें और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। ठीक है, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।